तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। रूथलेस के एपिसोड 09 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि वूशन घर के ऊपर बैठा काफी ज्यादा बोर हो रहा था और कहता है कि मुझे लगता है कि मुझे खुद ही उन्हें जाकर ढूंढना पड़ेगा। लगता है कि वो किसी मुसीबत में पड़ गए हैं और इसी के साथ ही उन्हें ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। जबकि दूसरी तरफ का सीन दिखाते हैं जहां पर वो बैंडिट्स जो होते हैं वो अभी भी उसे बहुत ही बुरी तरह से पीट रहे होते हैं। तो वो स्मार्थे को बहुत ही बुरी तरह से मार रहे होते हैं और कहते हैं देखो तो जरा ये किस तरह से यहाँ पर इंड्योर किया जा रहा है। इसे कहता है कि जरा देखो ये यहाँ पर इस लड़की को बचा रहा है। इसने इस लड़की को अपनी बॉडी के साथ कवर किया है। इस छोटे बच्चे को निकाल लेते हैं और इस बच्चे को मारते हैं, तभी जाकर ये यहाँ पर हमारे सामने अपना मुंह खोलेगा कि इसने हमें धोखा क्यों दिया है। वो यहाँ पर ये बात करता है कि इस बच्ची को निकाल लेते हैं। तो वो कहता है कि यहाँ पर आगे मत बढ़ना, अगर तुम में से किसी ने यहाँ पर इस बच्ची को हाथ लगाया तो अच्छा नहीं होगा। कि वो लोग कहते हैं कि नहीं अब तो हमें यहाँ पर यकीन हो गया है कि ये बच्ची इसके लिए इंपॉर्टेंट है, चलो इस बच्ची को निकालते हैं और इसकी स्किन इसके सामने छील देते हैं, फिर इसे यहाँ पर सजा मिलेगी। जबकि सोमी की तरफ दिखाते हैं कि सोमी बेचारी बेहोश हो चुकी होती है। सोमी के बेहोश होने के बाद जब उसकी तरफ देखता है, स्मार्थे उसकी तरफ देखता है, उसी के साथ उसे अपनी छोटी बहन याद आ जाती है क्योंकि उसकी छोटी बहन भी इसी उम्र की थी। बचपन की बात है कि ये दोनों जो है एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार किया करते थे क्योंकि पेरेंट्स के मरने के बाद स्मार्थे ने अपनी छोटी बहन को संभाल रखा हुआ था। वो उसके लिए चोरी करके खाना लेकर आता था और उसके बाद वो अपनी बहन का पेट पालता था और उसके लिए काफी सारी चीजें भी लेकर आता था। फिर यहाँ पर वो उसे कहता है कि देखो मैं तुम्हारे लिए क्या कुछ लेकर आया और उसके लिए वो बहुत सारी चीजें चोरी करके लेकर आता है। तो उसकी छोटी बहन उसे कहती है कि ब्रदर तुम्हें नहीं लगता कि जहाँ इतनी सारी चीजें चोरी करना बहुत ज्यादा डेंजरस हो सकता है, किसी वक्त भी कोई तुम्हें पकड़ सकता है और उसके बाद तुम्हें सजा मिलेगी। तो वो उसे कहता है कि ये सब कुछ तुम्हारे लिए, तुम्हें जहाँ पर इस बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं चाहता हूँ कि तुम जहाँ पर सबसे खुश रहो, मैं जहाँ पर तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ, तुम्हारा पेट भरा हुआ देखना चाहता हूँ और इसके लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े मैं जरूर करूंगा। तब तक तुम जहाँ पर मरती नहीं हो तब तक मैं चाहता हूँ कि तुम एक बहुत ही हेल्दी लाइफ जियो, यानी कि तुम और मैं हम दोनों एक साथ रहेंगे और साथ ही बुढ़े होंगे। तो उसकी बहन काफी ज्यादा खुश होती है। फिर साथ ही वो एक दिन वहाँ पर एक मर्चेंट के पास से एक नया ड्रेस चोरी करके लेकर आता है। तो उसकी बहन उन ड्रेस को पहनती है और कहती है कि ये ड्रेस तो बहुत ज्यादा प्रीटी है। स्मार्थे उसे कहता है कि लेकिन फिलहाल के लिए तुम इस ड्रेस को पहन नहीं सकती क्योंकि हमारे बाजार में एक नया मर्चेंट आया है और वो मर्चेंट के गार्ड जो है ये बहुत ज्यादा खतरनाक है। मैंने उसके पास ड्रेस को तो चोरी कर लिया है लेकिन कम से कम 1-2 महीने तक इस ड्रेस को मत पहनना क्योंकि अगर बाजार में किसी ने इस ड्रेस को पहचान लिया तो वो हमें यहाँ पर सजा देंगे। वो अपनी बहन के पास से ड्रेस उतरवा लेता है और साथ उसको जाकर छुपा देता है। और उसकी बहन को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। तो उसका भाई यानी स्मार्थे जो होता है वो उसे वहां पर ये कहने के बाद बाहर चला जाता है। जब वहां पर से बाहर चला जाता है ताकि वो जाकर कोई और चीज चोरी करके ले सके या फिर खाना लाने के लिए वहां से जाता है। तो जब वो घर वापस आता है तो घर आने के बाद वो देखता है उसकी बहन घर वापस नहीं आई, यानी कि उसकी बहन जो है वो घर पर नहीं है। वो वहां पर देखता है कि उसने जो ड्रेस छुपाई थी वो ड्रेस भी वहां पर नहीं है और उसके बाद वो पूरी गलियों में जाकर उसको ढूंढना शुरू करता है और एक जगह के ऊपर जाकर उसे अपनी बहन मिलती है। उसकी बहन की बॉडी के ऊपर कोई कपड़े नहीं होते, यानी कि उसके जो कपड़े पहने थे वो मर्चेंट के वो कपड़े उतार लिए गए होते हैं और उसे इतनी बुरी तरह से पीटा गया होता है कि वो मर चुकी होती है, वहीं पर दम तोड़ चुकी होती है। तो वो कहता है कि मुझे लगता है कि यहाँ पर मेरी बहन ने वो ड्रेस पहनकर यहाँ से बाहर निकली थी और उस मर्चेंट के गार्ड ने पहचान लिया होगा कि ये वही ड्रेस है और उन्होंने यहाँ पर इसके पास ड्रेस तो छीनी, साथ ही इस बेचारी इतनी बुरी तरह से मारा कि ये बेचारी मर गई है। और उस दिन के बाद से मुझे बच्चे बिल्कुल ही पसंद नहीं। जब मेरी बहन मरी थी तब से मुझे बच्चे बिल्कुल ही पसंद नहीं है क्योंकि बच्चे बहुत ज्यादा अनोइंग होते हैं और ये कभी आपकी बात नहीं सुनते। आप इनसे जो कहते हैं वो उसका उल्टा ही करते हैं। वो गुंडे जो होते हैं वो उसे कहते हैं कि तुमने वहां पर उस गोल्डन बुद्धा को हमारे बॉस के सामने हैंडेड ओवर किया था और उस बुद्धा की स्टैचू के पीछे पीछे वहां पर पुलिस आ गई, यानी कि वहां पर गवर्नर अपने गार्ड्स को लेकर आ गया। लगता है कि तुम्ही ने वहां पर हमारे बॉस को पकड़वाया है, तुम्हारी वजह से बॉस को सजाए मौत दी जा चुकी है, यानी कि बॉस इस वक्त मर चुके हैं और अब हम लोग यहाँ पर इस बच्ची को तुम्हारी आंखों के सामने मारने वाले हैं। लगता है कि ये बच्ची तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जबकि सोमी वहां पर चिल्ला चिल्ला कर उनसे कह रहे होते हैं मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। हाथी ग्राउंड के ऊपर गिरा पड़ा होता है लेकिन फिर भी वो लड़क कर आगे बढ़ता है, उसका पांव पकड़ लेता है और कहता है कि तुम इस बच्ची के साथ क्या करने वाले हो, इसे प्लीज यहाँ से जाने दो, मेरे साथ जो करना है वो कर लो। लेकिन वो उसे किक मारता है और कहता है कि तुम अपनी बकवास बंद करो, जहाँ पर पड़े हो वहीं पर पड़े रहो और इस लड़की को अपनी आंखों से मरता हुआ देखो। जबकि इसी के साथ ही हमारी सोमी जो होती है उस गुंडे के बाजू के ऊपर काट लेती है। जब उसके बाजू पर काट दिया तो वो गुंडा सोमी को वहां पर जबरदस्त थप्पड़ मारकर ग्राउंड के ऊपर पटक देता है। तो उसके वहां पर गिरने के बाद सोमी फिर से उठकर खड़ी हो जाती है और वहां पर स्मार्थे के सामने खड़ी होकर उन सभी के सामने खड़ी होकर कहती है तुम में से कोई भी यहाँ पर इसे हर्ट नहीं कर सकता। स्मार्थे उसे कहता है कि लड़की ये तुम क्या कर रही हो, हाय तुम यहाँ पर मेरे सामने क्यों खड़ी हो गई हो। तो वहां पर सीना तान कर उनके सामने खड़ी होती है। उसके सामने वाला गुंडा जो होता है वो अपनी तलवार निकाल लेता है और कहता है कि इस कुतिया ने मेरे बाजू के ऊपर काटा है, मैं यहाँ पर इसकी पूरी की पूरी जुबान काट दूंगा। हाथे भी चलाकर सोमी से कहता है कि तुम यहाँ पर कर क्या रही हो, जल्दी से यहाँ से भाग जाओ, तुम्हारे पास एक मौका है, जहाँ से भाग जाओ, ये लोग मेरे पीछे हैं। जबकि वो उसकी तरफ घूमती हल्का सा मुस्कुराती है और कहती है कि मेरी बात सुनो, यहाँ से तुम्हें छोड़कर बिल्कुल भी नहीं जाने वाली। जबकि स्मार्थे को वहां पर अपनी बहन याद आ रही होती है तो वो अपनी बहन को याद करने के बाद उसका मरा हुआ चेहरा वहां पर सोच रहा था। फिर साथ से कहता है कि अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगी तो फिर तुम भी यहाँ पर मेरी बहन की तरह मरने वाली हो। लेकिन सोमी चिल्लाकर उसे कहते हैं नहीं, मैं यहाँ से बिल्कुल भी नहीं जाऊंगी, मैं तुम्हें अकेला छोड़कर कैसे जा सकती हूँ जबकि तुम हमारी फैमिली का हिस्सा हो। और इसी के साथ ही गुंडा आगे बढ़ता और कहता है कि लड़की तुम यहाँ पर अपना ड्रामा बंद करो, तुम्हारा ड्रामा कुछ ज्यादा ही ओवर एक्ट हो गया, अब यहाँ पर तुम्हें मरना होगा। और जैसे ही वो
आगे बढ़कर अपनी तलवार से उसके ऊपर अटैक करने लगता है। इसी के साथ ही वूजन वहां पर पहुंच जाता है। वूजन वहां पर पहुंचने के बाद उसका हाथ पकड़ लेता है और उसका हाथ पकड़ने के बाद वो बहुत ज्यादा गुस्सा होता है क्योंकि वो यहाँ पर सोमी को मारने की कोशिश कर रहा था। तो अब यहाँ पर वूजन इन सभी के साथ क्या करेगा। सोमी भी उसकी तरफ देखती है और कहती है अंकल तुम यहाँ पर। तो वो उसकी तरफ देखता है कि उसके चेहरे के ऊपर वहां पर थप्पड़ का निशान होता है और ये देखकर उसे और भी ज्यादा गुस्सा आता है और इसी के साथ ही वो उसको जिसको उसने अपने हाथ से पकड़ा होता है उसको वहीं पर ग्राउंड के ऊपर पटक देता है। फिर साथ ही वहां पर सभी की तरफ देखता है, हल्का सा मुस्कुराता है और कहता है अब तुम सभी लोग यहाँ पर बहुत ही बुरी मौत मरने वाले हो। से नेक्स्ट सीन में घर का दिखाया जाता है। स्मार्टे बिस्तर के ऊपर लेटा होता है। सोते सोते वहां पर वो सोच रहा होता है लगता है कि मेरी बहन को भी मेरा इंतजार करना बहुत ज्यादा बुरा लगता था क्योंकि मैं चोरी करने के लिए बाहर जाता था और बेचारी अकेली होती थी। वहीं पर उसके पास ही होती है। सोमी उसे कहती है कि अंकल जल्दी से उठ जाओ, तुम अभी तक सो क्यों रहे हो। स्मार्टे उसकी बात सुनने के बाद जल्दी से उठकर बैठ जाता है। उसकी तरफ देखता है और कहता है कि ये क्या तुम यहाँ पर, तुम्हें क्या, तुम ठीक हो क्या, तुम ठीक हो। साथ ही वो उसके चेहरे की तरफ देखता है और कहता है कि तुम्हारे चेहरे पर क्या हुआ, यहाँ पर तो चोट लगी हुई है, क्या यहाँ पर क्या हुआ था। इसी वजह से मैंने तुमसे कहा था ना कि वहां से भाग जाओ, तुम्हें वहां पर सामने खड़े होने की क्या जरूरत थी। जब मैंने तुम्हें कहा था कि भाग जाओ, तुम्हें वहां से भाग जाना चाहिए था। जबकि सोमी उसे कहता है कि यहाँ पर मेरी फिक्र करना बंद करो, बल्कि अपनी तरफ देखो, तुम्हारी पूरी बॉडी से यहाँ पर खून बह रहा है। तो उस बेचारे का खून और खून बह रहा होता है क्योंकि वो भी बुरी तरह जख्मी होता है। इसी के साथ वो फिर से वहीं पर बेहोश हो जाता है। जबकि सोमी जो होती है उसकी केयर कर रही होती है, उसका मुंह साफ करती है और साथ ही उसकी बहुत ही अच्छे से केयर करती है, उसकी पट्टियां बांध रही होती है। यहीं पर से स्मार्टे को बैकग्राउंड का सीन याद आता है कि वहां पर क्या हुआ था। तो स्मार्टे कहता है कि जब वहां पर पहुंच आया था तो वूजन ने वहां पर पहुंचने के बाद मुझसे कहा था कि इसे लेकर यहाँ से भाग जाओ, जल्दी से घर वापस जाओ, यहाँ पर पीछे मुड़कर मत देखना, चाहे जो कुछ भी हो जाए। अगर तुम यहाँ पर से आके चलकर नहीं जा सकते और सोमी को यहाँ से लेकर नहीं जा सकते तो फिर तुम भी इन सभी लोगों के साथ यहीं पर मर सकते हो। तो वो कहता है कुछ वक्त मुझे इतना ज्यादा प्रेशर आया, उस वक्त मुझे इतना ज्यादा डर लगा कि मैं सोमी को लेकर इतनी तेजी से भागा कि मैंने पीछे मुड़कर देखा भी नहीं कि वहां पर हुआ क्या। उसके बाद का मुझे कुछ भी याद नहीं है। तो स्मार्टे सोमी से कहता है कि दोबारा इस तरह की अगर सिचुएशन हो तो वहां से भाग जाना, तो कभी भी ऐसा मत करना क्योंकि तुम्हारी जान यहाँ पर किसी भी दूसरे की जान के मुकाबले में बहुत ज्यादा खास है। तो वो उसे कहती है नहीं मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूंगी। स्मार्टे उसे कहता है कि इस बात का क्या मतलब है। सोमी उसे कहती है कि मैं यहाँ पर कभी भी तुम्हें अकेला छोड़कर नहीं भागने वाली, तुम दोनों इस वक्त मेरी फैमिली हो, अंकल वूजन और साथ में तुम दोनों मेरी फैमिली और मैं तुम दोनों को किसी मुश्किल वक्त में अकेला नहीं छोड़ूंगी। तो स्मार्टे ये बात सुनने के बाद सोच रहा था जरा देखो तो ये लड़की यहाँ पर किस तरह मैच्योर लोगों की बातें कर रही है। तो सोमी उसे कहती है कि आज के बाद से मैं वादा करती हूँ कि मैं बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनूंगी, मैं इतनी स्ट्रॉन्ग बनूंगी कि तुम दोनों को यहाँ पर प्रोटेक्ट कर सकूं, मैं अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट कर सकूं। स्मार्टे भी यहाँ पर उसकी बातें सुनने के बाद काफी ज्यादा हैरान होता है कि इस बच्ची में तो कितना ज्यादा हौसला है, ये अपनी फैमिली को बचाने के लिए यहाँ पर अपनी जान देने को तैयार है। और इसी के साथ ही नेक्स्ट सीन जो होता है हमें गवर्नर का दिखाया जाता है। गवर्नर को वहां पर मैसेज मिलता है जंगल के अंदर फाइट हो रही है, जहाँ पर कुछ गुंडे आपस में फाइट कर रहे हैं और वहां पर गुंडों की हालत बहुत ज्यादा बुरी है। इसके साथ ही वो अपने गार्ड्स को लेकर जंगल की तरफ आगे बढ़ रहा था और वो सोच रहा था कि अब अचानक से यहाँ पर क्या हो गया। जब से जैंग बेग को मैंने पकड़ा उसके बाद से यहाँ पर बहुत सारे बैंडेड ग्रुप्स आ गए और सभी लोग आपस में फाइट करना शुरू कर दिए हैं। और अब इन सभी बेवकूफ बैंडेड्स को पकड़ने के लिए मुझे एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ रहा है, मुझे रात के वक्त भी ड्यूटी करनी पड़ रही है। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 09 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि हमारा वूजन अब यहाँ पर ब्लैक सोसाइटी के साथ क्या करने वाला है। ब्लैक स्वॉर्ड सोसाइटी के लोग यहाँ पर ये सब कुछ कर रहे हैं। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।